जय हिंद दोस्तों। तो आज के हमारे प्रमुख टॉपिक इस प्रकार हैं कि यूक्रेन ने रूस पर दागे यूएस के दिए हुए 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल, पाकिस्तान ने पकड़े इंडिया के मछुआरे। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर। तो यूक्रेन ने यूएस के दिए हुए 6 लॉन्ग रेंज की मिसाइल अभी हाल ही में रूस पर दाग दिए, रूस की टेरिटरी पर। तो उनका क्या हुआ कि रूस का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने ये 6 की 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, जबकि एक मिसाइल का कुछ भाग टुकड़ा निकल के गिरा उनके मिलिट्री बेस पर, रूस के गिरा है। तो उससे कुछ ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। तो अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा है कि ये जो मिसाइल लॉन्ग रेंज के दागे हैं यूएस के दिए हुए यूक्रेन के सैनिकों ने, तो ये यूक्रेन के सैनिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये सब अभी नहीं आता। तो यूएस के सैनिक यूक्रेन में रहकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ये मिसाइलों को रूस की टेरिटरी पर दागने की। तो इससे क्या हुआ है कि रूस ने न्यूक्लियर की जो डॉक्ट्रिन थी उनकी, उनको पहले ही उसने बदल दिया था कि कोई अगर देश है वो बिना परमाणु हथियार वाला देश है और रूस पर किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करता है तो रूस जो है उस पर परमाणु हमला कर सकता है। तो अब ये यूएस के जो सैनिक हैं ये मिले हों या ना मिले हों, मगर सर्गेई लेवरोव का कहना है कि इन्होंने मिल करके ही ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल रूस पर दागे हैं। तो उन्होंने अब वो डॉक्ट्रिन जो है न्यूक्लियर की डॉक्ट्रिन अब साइन कर दी है पुतिन ने कि अब जो है कभी भी यूक्रेन पर ये इसका परमाणु बम का खतरा मंडराने लगा है ज्यादा, कभी भी हमला हो सकता है। जबकि पुतिन ने उसने जो बाइडेन ने कहा है कि उसने रूस ने जो अपने बॉम्बर है उनको तैयार किया है, तो वो अभी न्यूक्लियर का खतरा नहीं है ज्यादा कि न्यूक्लियर बॉम्ब सीधा यूक्रेन पर दाग देंगे। तो ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि हैवी बॉम्बिंग करें, हैवी बॉम्बिंग यूक्रेन की कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के जो अंदर बहुत सारे देशों की एम्बेसी हैं कीव में, तो उनको अब वो शट डाउन करके उनके अपने डिप्लोमेट्स को बुला रहे हैं। तो इसी में यूएस ने भी अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया है और एम्बेसी को शट डाउन कर दिया है। फ्रांस, इटली, जर्मनी ने भी ऐसा ही किया है, अपनी एम्बेसियों को शट डाउन करके अपने डिप्लोमेट्स को अपने देश में बुला लिया है। और अब स्वीडन और नॉर्वे ये जो हैं, ये सब देश जो कि अभी नाटो में शामिल हुए थे, तो इन्होंने अपने कंट्री पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि हम किसी भी समय युद्ध में जा सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराने लगा है पूरे यूरोप पर। अब वो पूरे जो कंट्री है यूरोप की, तो वो सब पैनिक में है और उनको एक प्रकार का टेंशन है कि किसी भी वक्त हो सकता है रूस आक्रमण कर दे उन पर। तो पुतिन ने इन्होंने जो बाइडेन ने ये कहा है कि वो करेंगे हमला, मगर ये नहीं करेंगे कि सीधा परमाणु बम से ही यूक्रेन पर कर दें या सीधा नाटो से भिड़ जाए। वो ये करेंगे कि बॉम्बिंग, हैवी बॉम्बिंग कीव की, जो कि उनकी राजधानी है यूक्रेन की, वहां को टारगेट करके हैवी बॉम्बिंग कर सकते हैं। जबकि पुतिन ने अभी अपनी क्रेमलिन जो राजधानी है रूस की, वहां से कहा है कि पुतिन इंडिया आने वाले हैं, जो कि G20 समिट हो गई, ये इसमें भी नहीं आए, मगर वो टाइमिंग देखकर फिक्स करके एक आ रहे हैं इंडिया। तो उन्होंने बताया है ये कि बहुत सारे न्यूज उनमें निकला है कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि पाकिस्तान ने इंडिया के मछुआरों को पकड़कर अपने देश ले जा रहे थे वो लोग। तो क्या हुआ है कि इंडिया की कोस्ट गार्ड ने उनको देखकर वहीं पर पूरा घेर लिया है एकदम फिल्मी स्टाइल में, और उनको रोककर इंडिया के मछुआरों को छुड़ाया है और वापस ले आए हैं। तो ऐसा बार बार होता है कि पाकिस्तान के जो आते हैं और इंडिया के मछुआरों को, जो कि वहां पर अच्छी मछली इंडिया और पाकिस्तान का जो वाटर है उसके बीच में थोड़ा इंडियन मछुआरे चले जाते हैं, क्रॉस नहीं करते कि पाकिस्तान के वाटर में चले गए हों। तो वो आते हैं और इनको पकड़कर मछुआरों को ले जाते हैं और वहां पर बंद कर लेते हैं, फिर उन्हें छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, और कुछ को तो वहीं पर उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो पता नहीं पाकिस्तान ऐसा करके क्या सोचता है। तो इस बार का हुआ है कि इंडिया की कोस्ट गार्ड ने, जो कि वहां पर एक थी, एक शायद कोई किसी नाम का याद नहीं आ रहा, वो डूब भी गई है। तो
उन्होंने फ़ोन करके बताया, ये कल की शायद बात है। तो फिल्मी स्टाइल मतलब उसको, जो पाकिस्तान की शिप थी उसको फिल्मी स्टाइल में पूरा घेर के और इंडिया उसको मजबूर किया गया। 2 घंटे तक पूरा इनका चला, मजबूर किया गया, जिससे कि उनने फिर बाद में इंडियन के मछुआरों को छोड़ा। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पाकिस्तान जो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी पाकिस्तान में, तो क्या हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिर चुकी है। और हो सकता है कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट ना कर पाए, जिससे कि बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने कि मैच में पैसा लगाया है और ये एडवर्टाइजमेंट में, ग्राउंड तैयार करने में और ये सब जो होते हैं, तो इनका पैसा भी हो सकता है कुछ का मतलब डूब सकता है। क्योंकि इंडिया के जो आईसीसी मतलब बीसीसीआई है, वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती, जबकि पाकिस्तान इसी बात पर अड़ के रह गया है कि इंडिया की टीम भारत आए और यहाँ पर खेले, मतलब पाकिस्तान आए और यहाँ पर खेले। तो ऐसा नहीं हो सकता। बीसीसीआई ने मतलब ये सीधा सीधा बोल दिया है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान के टूर्नामेंट कराइए, नहीं तो इंडियन टीम नहीं खेलेगी पाकिस्तान टीम के साथ। तो ये टेनिस का भी मतलब खत्म ही हो गया है, टेनिस की हमारी टीम भी वहां नहीं जाती पाकिस्तान खेलने। तो ये ऐसा ये हुआ है। और जो बीसीसीआई है, तो इस पर शोएब अख्तर, जो कि वहाँ के बहुत बड़े एक समय के अपने जाने माने मतलब बॉलर थे, तो वो उन्होंने मतलब अभी कहा है कि ये जो बीसीसीआई है ना, इसको रन करते हैं मतलब चलाते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी जो अपने यहाँ पार्टी है, वो लोग चलाते हैं, उनके ही कहने के अनुसार चलती है। क्योंकि जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, वही बीसीसीआई के मतलब हेड आए ऐसा। तो शोएब अख्तर ने भी ऐसा मतलब बयान दिया है। तो बहुत सारे ये मतलब उसमें सोशल मीडिया में अभी है कि ये शोएब अख्तर ने बोला है ऐसा कि इसको बीसीसीआई के जो है, इसको पूरा मतलब इंडियन क्रिकेट को बीजेपी के लोग ही मतलब रन करते हैं। और क्या हुआ है कि अभी पाकिस्तान में हमला मतलब फिर से ब्लास्ट हुआ है, शायद बलोचिस्तान में। तो जो चाइना के लोग रहते हैं वहाँ, चाइना के नागरिक, तो उनको ये पाकिस्तानी टाइम टू टाइम, जैसा कि पहले बता चुके हैं हम आपको, कि टाइम टू टाइम अपना मारते ही रहते हैं चाइना के नागरिकों को। तो जो सीपीईसी वाला प्रोग्राम है चाइना और पाकिस्तान का निकलना है वो, तो उसमें अब चाइना ने बोल दिया है कि इसमें अब हम ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे। और अब चाइना जो है वो ईरान की तरफ मतलब फोकस करेगा, क्योंकि ईरान में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है और ज़्यादा अच्छा ईरान में उनको दिख रहा होगा। तो अब पाकिस्तान से बोल दिया है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान की जो सरकार है वो थोड़ा शौक में आ गई है कि हमारे पापा जी, मतलब जो नकली पापा जी चाइना है उनके, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो अब चाइना ने बोला है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आप तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपसे सुरक्षा होगी नहीं, तो हम अपने चाइना के ट्रूप्स को वहां पर पाकिस्तान भेजेंगे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो इस बात को पाकिस्तान नहीं मान रहा था, बल्कि अब मान गया है, क्योंकि वहां की जो मिलिट्री ही सब कुछ चलाती है। तो मिलिट्री के ऊपर थोड़ा सवाल आ जाता कि सिक्योरिटी जो है अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो चाइना की सिक्योरिटी पाकिस्तान आई है। तो अब मान गए हैं कि हाँ आप भेजिए, और हम बलूचिस्तान में, इसको मतलब ये नाम दिया है कि हम बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ड्रिल करेंगे, जो कि चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री मिलकर करेगी। इससे क्या होगा कि चाइनीज लोग पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, इनको सिखाएंगे कि सिक्योरिटी मतलब कैसे की जाती है और कैसा करना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब सिखाएंगे। और फिर भी इन पाकिस्तानियों को लगता है कि मतलब इंडिया से बराबरी करेंगे और इंडिया को ऐसा बार बार टारगेट करेंगे, इंडिया में इतने बम ब्लास्ट करवाएंगे, तो इंडिया की टीम जो है वहां पर खेलने जाएगी और हम इनसे अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे। तो ये मतलब एक नालायक बेटे जैसे होते हैं ना, वैसे ही हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको बाद में अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।